क्या बताऊं, आप तो जानते हैं कि आज रक्षाबंधन का दिन है। भाई बहन का कितना बड़ा त्योहार है। हर बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है। मेरे भैया सेनापति ने कहा था कि बहन, मैं चाहे जहां रहूंगा, रक्षाबंधन के दिन जरूर आ जाऊंगा। मैं बंगले में उनका रास्ता देखते देखते परेशान हो गई। जब मेरे भैया सेनापति नहीं आए तो मैं उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। और भैया, मैंने बगीचे की तरफ चल दिया और ढूंढते ढूंढते आ रही थी। तब भैया रास्ते में आकर मंत्री जी ने मुझे छेड़ दिया। अगर आप ना आ जाते तो मेरी इज्जत न बचती। आपका एहसान मैं कभी नहीं बहन, इसमें एहसान की क्या बात है बहन। ये तो किसी बहन बेटी की चलती हो। ये क्षत्रियों का कर्तव्य है बचाना बहन। लेकिन बहन, आज हमें ईश्वर ने ऐशो आराम कुछ दिया है। काश अगर आज हमारे कोई बहन होती तो हमारी सुनी कलाइयों में साखी बांधती। भैया, आप ये क्या करें? क्या आपके कोई बहन नहीं? कोई बहन नहीं है हमारी। भैया, ये तो बड़े दुख की बात है, लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ। इतना जरूर कहूंगी, आपने मेरी इज्जत बचाई। आप मेरे भाई सेनापति से भी बढ़कर हैं। आपको मैं कुछ दे तो नहीं सकती, लेकिन इसके एवज में अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी इस सुनी कलाई में एक रेशम का धागा बांधकर आपकी कलाई को सजा दूं भैया। इजाजत है बहन। भैया बहन, अगर आज इस मौके पे मेरे भैया सेनापति होते तो आज खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। क्यों नहीं बहन? रखिया बांधा ल्या भैया सावन आयो, जिया तुला खोबारी सेवा। रखिया बांधा ल्या भैया सावन आयो, जिया तुला खोबारी सेवा। राखी के धागा बांधू तो गरी कलैया, माथे लगाऊं टीका लेऊं कलैया। राखी के धागा बांधू तो गरी कलैया, माथे लगाऊं टीका लेऊं कलैया। हम भर के भैया ले गई रुपैया, दे तोरा मीठे हो। अजरा हम भर के भैया ले गई रुपैया, मोहना करा दे तोरा मीठे हो। भैया, आज कितनी खुशी का दिन है। जेहि दिन भौजी कई डोलिया लायो ब्या, बहिनी के नेगिया से बचयू ना पौब्या। भैया, जेहि दिन भौजी कई डोलिया लायो ब्या, बहिनी के नेगिया से
शुभ दिन आरती उतारूं मोहना करूं तोरा मीत हो रखिया बांधा लिया भैया सामाने आयो जिया तुला खोबा सेवा बहन हो मेरी बहना, हो मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। देखूं मैं एक सपना कब तेरी बारात आएगी। रात देखूं मैं एक सपना कब तेरी बारात की लाज तेरा भैया निभाए। बहन क्या बहन, बात? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ कुछ दूर, क्योंकि अभी डर है वो कमीना कहीं रास्ते में फिर न मिल जाए। बहन लेकिन भैया अपने महल जाने के बाद मुझे भूल नहीं जाना। नहीं बहन। भैया बहन फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरा बिरना है सारी उम्र यूं ही संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरा गिरना है सारी उम्र यूं ही संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है। आ गए झोंझट मुंह लटका के। दरबारी, हाँ, अगर के मैं चाहता तो कुंवर को बगीचे में ही खत्म कर देता, लेकिन खत्म क्यों नहीं किया? तुम्हें नहीं मालूम क्या? सब नीत नीत होती है, लेकिन ठाकुर शमशेर सिंह की नीत बड़ी खतरनाक है। ऐसी नीत से क्या फायदा जो कल का लड़का तुम्हारा अपमान कर दिया? मैं कुंवर को पवन कुमारी की मोहब्बत के जाल में फंसाकर मौत की सजा मैं उसे दिलाऊंगा। लेकिन कैसे? दरबारी, हाँ? पहले नकली खून का इंतजाम करो। वो किस लिए? और मेरे हाथों में डाल दो। हाँ? फिर चलो सम्राट अर्जुन सिंह के पास। क्या करने? अर्जुन सिंह से शिकायत करूंगा हाँ। कि आपका बेटा पवन कुमारी के मोहब्बत में फंस चुका है।
और आपका नाम बदनाम कर रहा है। बहुत मैं अच्छा। कुंवर को मोहब्बत के जाल में फंसाकर मौत की सजा दिला करके रहूंगा। क्यों नहीं? चलो मेरे साथ। कहानी में मजा अब आएगा। राजकुमार ने एक सोते हुए शेर को जगाया है। मंत्री शमशेर सिंह से बगावत किया है। मंत्री शमशेर सिंह से बगावत, अपनी मौत को बुलाना। अब मजा आएगा। देखिए महाराज के पास मंत्री जी जा रहे हैं और कौन सा षड्यंत्र रचते हैं। शमशेर सिंह, ये तुम्हारे राइट हैंड से ब्लड का स्राव हो रहा है, हैं? ये जख्मी कैसे हो गए? और कहो क्यों इससे कदर गमगीन नजर आते हो? और गमगीन नजर आए हो, और दाहिने हाथ से शमशेर सिंह, दाहिने हाथ से क्यों लहू बहाए हो? बहाए हो। शमशेर सिंह, ये तुम्हारा हाथ जख्मी कैसे हो गया? सम्राट, मैं रियासत की तरफ गया था। क्या हुआ रियासत के अंदर? जब मैं रियासत से वापस हो रहा था तो दरबारी ने कहा कि चले बगीचे की तरफ देख लिया जाए। क्या हुआ बगीचे में? जब बगीचे के अंदर पहुंचा तो क्या देखता हूं, एक वृक्ष के नीचे आपका बेटा राजकुंवर और सेनापति की बहन पवन कुमारी दोनों सो रहे थे। जब दोनों को सोते हुए देखा तो राजकुमार से मैंने यही कहा कि एक सम्राट के बेटे होकर एक आदरा गुलाम की बहन के साथ इस तरह बगीचे में, तो कुंवर ने यही कहा कि मैं पवन कुमारी से प्यार करता हूं और प्यार करता रहूंगा। मैंने कहा आपकी शिकायत सम्राट से करूंगा कुंवर। इतना ही कहा कि कुंवर तैश में आकर म्यान से शमशीर खींचा और मेरे हाथ में जम दिया। सम्राट, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। शमशेर सिंह, सबसे पहले तू ये बतला कि मिनिस्ट्री की पदवी संभालने से पहले तू कहीं नौटंकी में काम करता था क्या रे? है? मैं क्या पूछ रहा हूं, सुनने को नहीं आ रहा तेरे को? मैं पूछ रहा हूं कि ये जो नौटंकी ड्रामेबाजी कर रहा है, इसके पहले कहीं नौटंकी ये मिनिस्ट्री की पदवी संभालने से बिफोर में कहीं तू नौटंकी में काम करता था क्या? सम्राट, ये ड्रामा नहीं, ये हकीकत है तो एक्शन ऐसा ही। एक दिन तू मेरे दरबार में आया, जब अपना कोर्ट में दाखिला दिया तो क्या कहा था कि सेनापति धीर सिंह मेरे खिलाफ चल रहा है, हमारी प्रजा को भड़का रहा है, वो यहाँ का सम्राट बनना चाहता है, मेरे को खत्म कर देना चाहता है। मैंने क्या कहा था कि उसके खिलाफ कोई सबूत लेकर के आओ जिसके तहत हम उसे पनिशमेंट दे सके। वो काम तो नहीं करके लाया तू।
और आज जब दोबारा हमारे कोर्ट में अपना दाखिला दिया तो तेरे को कोई नहीं मिला, तेरे को मेरा बच्चा मिला। अरे इस देश की मिट्टी पे हमें गर्व है, हमारे देश की ये क्ले कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती है। वो तो मेरा औलाद है, मेरा बच्चा अपनी गर्दन कटा देगा, लेकिन वो कभी ऐसा कार्य नहीं करे जिसकी वजह से उसके पिता का सर हमेशा के लिए झुक जाए। तू कैसे कह सकता है कि मेरा बेटा ऐसा कर रहा है? सम्राट, मैंने उसके कारनामों को अपनी आंखों से देखा है। आंखों से देखा है? क्यों नहीं सम्राट? ये भी हो सकता है कि तू झूठ भी बोलता हो, है? ऐसा नहीं हो सकता है? कानून को गवाह की जरूरत पड़ती है शमशेर सिंह, समझे? सम्राट, अगर तेरे पास कोई गवाह है तो पेश कर। सम्राट, अगरचे आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मेरे पास गवाह है। गवाह है? हाँ सम्राट, ये दरबारी मेरे साथ था, इसने भी उन दोनों के कारनामों को अपनी आंखों से देखा है। नहीं राजन, मैं नहीं हूँ। हुई जी, ये दरबारी था। ये तुम्हारे साथ में था? हाँ। पीछे हटो, ए सामने आ, इधर आ। तू हमेशा इसी के साथ में रहता है ना? हाँ महाराज। इसके साथ में बगीचे की तरफ गया था? हाँ, ये भी स्वाभाविक है। हाँ। क्या देखा वहां पे तूने? एक बात मेरी सुन ले, पहले मैं क्या कह रहा हूं। जब कभी जंगल में आग लगती है ना, तो उन पेड़ों का तो हिसाब होता है, ये जो पेड़ जंगल में होते हैं, और साथ में उन पौधों का भी हिसाब हो जाता है जो जंगल में कभी उगे भी नहीं होते हैं, समझे? गेहूं के साथ में गुण भी पिस जाता है। तूने मेरे बच्चे के खिलाफ गवाह बन करके आया है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे दिन तुझे सूरज देखना नसीब ना हो। बोल, क्या देखा है? महाराज, मैंने वही देखा जो मंत्री जी ने मंत्री जी ने क्या देखा वो मैं नहीं जानता, तू गवाह बनकर के आया ना। अगर जरा से भी इधर उधर करोगे ना तो ऐसी मार मारे जाओगे, ना तो मर्दों में गिनती होगी और फिर ना हिजड़ों में भर्ती होगी, समझे? महाराज, हम कुछ नहीं देखा, राइट। सिर्फ आपकी बेटी पवन, आपके बेटे राजकुमार और पवन कुमारी को एक पेड़ के नीचे लेटे हुए देखा है। नो, मैं नहीं मान सकता। मैं इसका भी कहना, आई कैन नॉट एक्सेप्ट व्हाट यू से, मैं इसका कहना नहीं मान सकता, क्योंकि तुम दोनों एक साथ में रहते हो। कौवे और लोमड़ी को अगर चापलूसी व मक्कारी की भाषा सीखनी हो तो तुम दोनों से सीखे। हो सकता है तुम लोगों ने आपस में इसका सलाह मशवरा बना करके मेरे पास आए हो। सम्राट, फिर आपको किस तरह से यकीन दिलाऊं कि आप अपने बेटे के कारनामों से खुश हो जाएं? हम कोई ठोस सबूत देखना चाहते हैं। जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं मिलेगा, हम तुम दोनों के ऊपर कभी विश्वास नहीं कर सकते। सम्राट, अगरचे आपको भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, गवाह की बातों पर विश्वास नहीं है, तो आप अपनी आंख से खुद देख लें। राजकुमार पवन कुमारी के साथ उसी के बंगले की तरफ गया और वो वहीं मिलेगा। क्या कहा? मेरा बेटा वहीं मिलेगा? क्यों नहीं? लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जा सकता। जाने से पहले एक शर्त होगी मेरी। अगर मेरा बेटा वहां मिलता है तो जो भी हमारे बरगद के कानून के तहत जो भी पनिशमेंट होती है हम उसके ऊपर मुकर्रर कर देंगे, बिल्कुल निश्चित है। अगर मेरा बेटा वहां नहीं मिलता है तो वही पनिशमेंट पलट करके तुम दोनों के ऊपर मुकर्रर कर देंगे। सम्राट, हमें मंजूर है। अगर मंजूर है तो चलो मेरे साथ, मैं खुद चलूंगा। चलिए सम्राट। सिपाहियों, जी सर। तुम सब लोग मेरे साथ चलो। बहुत अच्छी बात है।
भोलेनाथ नहीं तो खोलेनाथ। क्या हुआ रे? तुम यार हमारी गवाही काहे लगा दी हो? डर रहा है क्या? डरा का है ना, कौनो बात हो गई तो ना मर्दन में गिनती हो ना हिजरन में भर्ती हो। घबराइए नहीं, काहे? हर प्रश्नों का जवाब मेरे पास था और मैं देता। लेकिन ये बताओ, हाँ, ये कहाँ वाय लगा यार? ये नकली खून था। और कोकहात असलिया है। अरे असली खून तो अब होगा। हमार तुहार नहीं, काहे? अब असली खून राजकुमार का होगा। अगर राजकुमार हुआ ना मिला तो हमारा तुहार मौका दरबारी, है। मैंने उसे जाते हुए अपनी आंखों से देखा। जाते हुए देखे हुए खसक ही आया रहेगा। हाँ, मैं वहां से भागकर गोकुल के टीले पर खड़ा था। हुआ क्या कर था गोकुलपुर के टीले पर? गोकुल के टीले पर खड़ा होकर मैं देख रहा था कि आगे पवन कुमारी और पीछे राजकुमार दोनों बंगले की तरफ जा रहे हैं। बहुत सही। चलो मेरे साथ और कुंवर वही मिलेगा। कुंवर, मैं तुझे मौत की सजा खिला कर दूंगा। आओ मेरे साथ। कहानी अब आई है लाइन पे। राजकुमार को मंत्री जी ने फंसा दिया मकर जाल में। अब महाराज आग बबूला है, लेकिन महाराज अब तुम वही देखोगे जो हम लोग दिखाएंगे, और महाराज तुम वही करोगे जो हम लोग कराएंगे। राजकुमार, तूने हम लोगों से हम लोगों का माल छीना है। अगर तेरी जिंदगी न छीन लिया तो मेरी माँ का दूध हराम। वक्त का इंतजार कर, हराम जाते तुझे ऐसे मौत मारेंगे कि पानी तेरे पास होगा लेकिन पानी देने वाला। सिया भगवान, मैं एक बेसहारा औरत हूँ। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पति मुझे आधी ही उम्र में छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए, और ऊपर वाले ने हमें 2 औलादें दी हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटा धीर सिंह और मेरी बेटी पवन कुमारी। मेरा बेटा धीर सिंह एक दिन घूमते घूमते महाराज अर्जुन सिंह के यहाँ सेनापति की नौकरी पा गया, और मैं बहुत खुश हुई। काश मेरे बेटे की किस्मत खुल गई। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे ये पता चला कि वहाँ के महाराज और सारे कर्मचारी शराब पीते हैं। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैं ये सोचती रहती हूँ कहीं मेरा बेटा शराब न पी ले और वो कहीं मारा जाए। आज खुशी का दिन है, रक्षाबंधन का दिन है। मेरी बेटी पवन कुमारी अपने भाई की याद में बहुत परेशान है और मुझसे पूछती है कि माँ, भैया कब आएंगे। मैं क्या जवाब दूँ। बेटा धीर सिंह, तुम्हें आना चाहिए था। आज मेरी बेटी पवन कुमारी अपने भाई की याद में कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी छत पे चढ़ती है तो कभी बाहर आती है। क्या जवाब दूं। क्या ऊपर वाले, जहाँ कहीं मेरा बेटा हो उसकी रक्षा करना। या भगवान, पंखे होती तो मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमर उमर मेरा जिबड़ा रोवे, बहे दूध की धार। लाल मोरा रोवत होइबो, भूखे सोवत होइबो। ओ लाल मोरा रोवत होइबो।
नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरा डिबड़ा रोवे, बहे दूध की धार। लाल मोरा रोवत होइबो, कि भूखे सोवत होइबो। मेरे पति छपड़ा में भरी के गोकुल में पहुंचाई। मेरे पति छपड़ा में भरी के गोकुल में पहुंचाई। अनेक से राखत होइबो, अनेक से राखत होइबो। बोरलाज कुमार लाल मोरा रोवत होइबो, कि भूखे सोवत होइबो। ओ लाल मोरा रोवत होइबो, कि भूखे सोवत होइबो। पंखे होती तो मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरा डिबड़ा रोवे, बहे दूध की धार। ला मोरा रोवत होइबो, कि भूखे सोवत होइबो। भगवान यशोदा माँ की कन्या गोदी में लाजारी। यशोदा माँ की कन्या गोदी में लाजारी। मेरे कमर गयो यदि विधि ना, हम तक पहुँच न पाई। पंख दुष्ट ने करी, पत्थर पे दे मारी। कंस दुष्ट ने करी, ये पत्थर पे दे मारी। सोनी गोदी मेरी हो गई, मन ही मन मुस्काए। लाल मोरा रोवत होइबो, कि भूखे सोवत होइबो। ओ लाल मोरा। आओ बेटी पवन कुमारी, बेटी पवन कुमारी, ये बताओ तुम्हारे भैया का कुछ पता चला या नहीं बेटी? माँ, मैंने भैया को बहुत ढूंढा, लेकिन भैया का कोई पता नहीं चला। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। और साथ में भैया राजकुमार आए। क्या राजकुमार? माँ, हाँ बेटा, बेटा राजकुमार तुम। और पूज माता मेरी, पूज माता मेरी।
बेटा माँ बेटा मैंने बेटा मैंने बेटा मैंने सुना है नशे में वो कल बेटा मैंने बेटा मैंने सुना है नशे में वो कल बेटा मैंने सुना है नशे में वो कल जान कुर्बान कर बैठा है राह में जान बेटा राजकुमार मैं भी विधवा हुई ना कहीं की रही मैं भी विधवा हुई ना कहीं की रही बेटा मर जाऊंगी उसकी मैं याद में बेटा मर बेटी कौन तुम्हारी हाँ बेटा मैं अपने बेटे बगैर एक पल नहीं जी पाऊंगी वो मेरे आंखों का तारा है नहीं माँ और अब नया सूख की धारा बहावो प्रबल दिल में धीरज धारो थाम करके और खा कसम मैं पिता के क्या करूं खा कसम मैं पिता के क्या करूं आज से दो सहारा क्या बोल रहा है तू क्यों बे मेरी कसम खा क्या करता बकवास और पवन कुमारी संग में आ करता सहवास और कुछ भी न शर्म खाता है दूध मुहे काले मुहे और कुछ भी न शर्म खाता है और भूख अर्जुन अर्जुन के शर को अब इस तरह झुकाता है
भूप अर्जुन के शर को अब इस तरह झुकाता है। शमशेर सिंह, शमशेर सिंह, इस लड़के को अरेस्ट कर लो। अरेस्ट करके इसे घसीट करके हमारे बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचाओ। मैं वहां बैठ करके इसका जजमेंट करूंगा। इसे घसीट करके ले आओ। ले चलो इसे। पवन कुमारी की कोई गलतियां नहीं है। मेरी बेटी कोई गलती नहीं। पवन कुमारी की कोई गलतियां नहीं है। गलती कोई के है। सारी गलतियां इस हराम सादिन बुद्धि में है। ये बुद्धिशाली नसुद्धि है। सारी गलतियां इस हराम जादिन बुद्धि में है। अगर ये बुद्धि खूबसूरत लड़की का जन्म ना देती, अगर ये खूबसूरत लड़की का जन्म ना देती तो कुंवर इसकी बेटी के पीछे पीछे ना भागता। सारी गलतियां इस हरामजादे बुद्धि में है। अरे क्यों गंदी जुबान अपनी चला रहा है? क्यों अपनी गंदी जुबान चला रहा? ये तो ईश्वर की देन है। अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़े। कान खोल करके सुन ले। मेरी बेटी नहीं दोस्त। कान खोल करके सुन ले। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखलाना। अगर ये अपनी शक्ल दिखलाई तो ये गोरी गोरी चमड़ी खरोच खरोच करके बर्बाद कर दूंगा। याद रखो। दरबारी आ मेरे साथ। हराम जादी बुढ़िया बुढ़ियन का देखे हमार 5 सूती खून घटा है। आज के बाद अगर नजर के तले पड़ गई ना तो हराम हो जा। बेटी पवन कुमारी, ये सब क्या हो रहा है माँ, बेटी? भैया राजकुमार ने मेरी इज्जत बचाई और इन कमीनों ने महाराज से झूठी शिकायत करके हाँ बेटी, भैया राजकुमार को कैद करवा लिया। अगर आज इस मौके पे मेरे भैया सेनापति होते तो आज ये दिन हम लोगों को देखने नसीब न हाँ होते। बेटी, तुम ठीक कहती हो। माँ, चलो अपने भैया सेनापति का पता लगाया जाए। चलो बेटी। या मेरे मालिक, मेरा बेटा ना मालूम किस हाल में। पता नहीं मेरे भैया कहाँ पे होंगे, किस हाल में होंगे। या मेरे मालिक मेरे भाई से मिलाना। भैया बेटी कौन सबसे काम लो बेटी। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी बिनती सुने तो जानू, मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तो के मेरा काम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुझे बदनाम।